चलो आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पोसेसिव केस एज एन एम्फेटिक यूज। तो सबसे पहले इस हेडिंग को समझते हैं कि आज हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि केस के कितने रूप हैं, 3 रूप, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। अब पोसेसिव केस का कुछ प्रयोग भी देखें, ट्रांसलेशन बनाने सीखे, ठीक है ना। यदि अब एम्फेटिक के यूज में इनका हम प्रयोग करते हैं, एम्फेटिक यूज के तरह इसका प्रयोग करेंगे। कैसे जानेंगे एम्फेटिक है? इसमें जो वस्तु दिखाई जा रही है ट्रांसलेशन में, जैसे यह किताब मेरी है, मतलब उसका हम दबाव डाल रहे हैं, ठीक है ना। यह घर मेरा है, तो हम उस वस्तु पर दबाव डाल रहे हैं, ठीक है ना। जब हम सेंटेंस में या सेंटेंसेस में दबाव डाल करके बलपूर्वक उसको हम प्रयोग करते हैं तो वह एम्फेटिक यूज कहलाता है, ठीक है ना। अभी जो भी यहाँ मेरा तुम्हारा ये सब कुछ है, ये तुमको यहाँ से जो सूची है हम एक बार दिखाते हैं। ये वाला जो ब्लू करके अंडरलाइन था, इसका प्रयोग करेंगे, इधर वाला नहीं करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है हम कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसके साथ नाउन ये अकेले आता है और इसके बाद फुल स्टॉप लग जाता है। तो इसमें ये जो ब्लू करके दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी को रखना है। देखते हैं कैसे ये ट्रांसलेशन बनेगा। कुछ हम देखते हैं। सबसे पहले यह किताब मेरी है, क्या हो जाएगा? नहीं, पहले दिस बुक इज माइन। देखो इधर वाला आया ना, वह कुत्ता तुम्हारा है, दैट डॉग इज योर्स। यह घर मेरा है, क्या बनेगा? दिस हाउस इज माइन। वह मोबाइल उसकी है, दैट मोबाइल इज हर्ष भी दे सकते हैं, कभी कभी हर्ष ही सूट करेगा इस जगह। यह छाता मेरा है, दिस अम्ब्रेला इज माइन। यह स्कूल हमारा है, दिस स्कूल इज आवर्स। भारत देश हमारा है, इंडिया। कैसे यूज करेंगे? भारत देश, भारत देश हमारा है। द कंट्री ऑफ इंडिया इज आवर्स। यह खेत मेरा है, दिस फील्ड इज माइन। तो कुछ तो समझ में आया। अब यहां पर क्या है, पोसेसिव केस हम बना भी सकते हैं। यहां तो मान के चलिए कि आई, आवर, योर इत्यादि आया, लेकिन नाम रहेगा, तब कैसे यूज करेंगे? तब देखिए यहां पर हम यूज करेंगे, हेडिंग लिखिए, यूसेज ऑफ का के की। ठीक है। अब यहां पर आता है कि काके की का प्रयोग हम कैसे करेंगे। राम की गाय होता, यहां पर मेरी गाय, तुम्हारी गाय, उसका घर, इसका, इस तरह का कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे,
व्यक्ति सूचक नाम के साथ काके की लगा रहेगा, तब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, लिविंग, लिविंग बीइंग प्लस काके की। इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो इसकी बनावट क्या हो जाएगी? लिविंग बीइंग इस तरह से, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे। एस, इसके द्वारा इसका अनुवाद करेंगे। लिविंग बीइंग में क्या जोड़ देंगे? ये वाला भाग हम इसको रेड कर देता है ताकि तुमको समझ में आए कि ये जोड़ देना है। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, एग्जांपल में जैसे राम की गाय, सीता की घड़ी, सोहन का घर, बन जाएगा ये वाला। बनाते जाओ। चलो इसको बना के दिखाओ पहले तेजी से। चलो देखते जाओ, हम बनाते हैं। राम की गाय का क्या बनेगा? राम्स का, ये तो आसान है। सीता की घड़ी, सीताज वॉच। सोहन का घर, सोहन्स वॉच, सॉरी हाउस। दादाजी की छड़ी, ग्रैंड फादर्स स्टिक। माँ का प्यार, मदर्स लव। पिता का दंड, फादर्स पनिशमेंट। शिक्षक की मार,
टीचर्स बीटिंग, राधा की जुदाई, सेपरेशन जुदाई, चोर की चोरी, द थीफ्स थेफ्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां से स्पेशल टास्क लगेगा। ट्रांसलेशन का बुक है यहां किसी के पास? अच्छा, देख के बता देंगे। ठीक है, तो अभी तुम लोग बनाओ। अब यहां से कुछ और हम आगे देते हैं। चलो, क्या होगा? अच्छा बताओ, छात्राओं का अंग्रेजी क्या होगा? छात्राओं का क्या होगा? स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। इस पर क्या करेंगे, जिसमें पहले से एस लगा हो, ठीक है ना, तो उसमें ऊपर से सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार देंगे, एस नहीं लगाएंगे। स्टूडेंट्स क्लास, लड़कियों की कॉमन रूम, गर्ल्स एपोस्ट्रोफी इस तरह से मार देंगे, खाली ऐसे नहीं देंगे, ध्यान रखना। गर्ल्स कॉमन रूम, छात्रों का छात्रावास, हॉस्टल, लड़कियों का छात्रावास, अच्छा यहां पर लड़का है, ठीक कर देता है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। क्या समझ में आया? अब है यहां से प्रैक्टिस। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये यहां पर ठीक कर लेते हैं। फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। लिखते जाओ और बनाते जाओ।
पहले सारे ट्रांसलेशन को लिख लेंगे, इसको पॉज करके पहले बना लेंगे। अगर ऑनलाइन जो भी जुड़े हुए हैं इसको पॉज करके यहीं पर रोक लीजिए, इसको बना लीजिए, तब हम इसका करेक्शन फिर करेंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो आज हम लोग एम्फेटिक पोसेसिव केस और लिविंग बीइंग के साथ काकेकी का प्रयोग कैसे होगा, इसका प्रयोग हमने यहाँ पर देखा, जिसमें देखा कि एपोस्ट्रोफी एस के द्वारा हम काकेकी का अनुवाद करते हैं। लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब वह नाउन एक वचन की हो। अगर बहुवचन जिसमें खास करके एस लगा हुआ हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफे का ही प्रयोग करते हैं, इतना ध्यान में रखना है। तो हमको उम्मीद है कि आपका अनुवाद बन गया होगा। राम की पुस्तक नहीं है, क्या बनाएंगे? राम्स बुक इज न्यू। सीता की घड़ी पुरानी है, सीताज वॉच इज ओल्ड। मोहन की गाय बीमार है, मोहन्स कॉ इज इल। छात्राओं की छात्रावास बहुत सुंदर है, स्टूडेंट्स हॉस्टल इज वेरी ब्यूटीफुल। मदन का कुत्ता काला है, मदन्स डॉग इज ब्लैक। बच्चों के खिलौने नए हैं, चिल्ड्रेंस में लग जाएगा क्योंकि इसमें एस नहीं है। जिसमें एस नहीं होगा तो उसमें एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। चिल्ड्रेंस टॉयज आर न्यू। दादाजी की छड़ी बहुत अच्छी है, ग्रैंडफादर्स स्टिक इज वेरी ब्यूटीफुल। पिताजी का दंड बहुत लाभकारी है, फादर्स पनिशमेंट इज वेरी यूजफुल। चलिए यहाँ तक बना, सब अब मैच करा लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि तुम लोगों में कितना प्रोग्रेस हुआ है। ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन यदि हम अपना सीख लेते हैं बोलने, जो कम से कम 4 से 5 मिनट का हो, तो तुमको बहुत हिम्मत आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम 4 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया है, तो हमको उम्मीद है कि तुम लोग याद कर लिया होगा और उसको बोलेगा। तो यहाँ हमारे सामने एक रितेश नाम का छात्र है जो सबके सामने अंग्रेजी बोलने जा रहा है। इनका हिम्मत बढ़ाइए। चलो कैरी ऑन, स्पीक अबाउट यू। हेलो एवरीवन, माइक ऑफ है। Hello everyone, good evening. First of all, I thank you very much for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Ritesh. I study in class 9th in Inter School Nogachia, which is very famous and renowned school in our district. Our school has produced so many great scholars, scientists, doctors, engineers, professors, and soon. I am really proud of my school. I also hope to be included among them who become successful from here. Thank you. चलिए अब आपके सामने जो है प्रशांत कुमार अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहा है। इसका हिम्मत बढ़ाइए। चलो प्रशांत शुरू करो। Hello everyone, good evening. First of all, I thank you very much giving me an opportunity
चलो फिर भी ताली मारो, कोशिश किया ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपके सामने जो है आदर्श कुमार आ रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, ठीक है ना। आदर्श का हिम्मत बढ़ाइए, चलो स्टार्ट। Hello everyone, good evening. First of all, I thank you very much for opportunity to introduce myself. My name is Adarsh Kumar. I study in class 9 in Inter School Nogatia, which very famous and renowned school in our district. Our school has produced so many doctors, scholars, scientists, professor, and so on. I am really proud of my school. I also hope to be. चलो बहुत, चलो इनके लिए भी ताली मारो। धीरे धीरे देखना, आज का दिन तुम लोग याद करना कि जब शुरुआत किए थे तो कैसा था, ठीक है ना। बहुत यूट्यूबर जो है जब शुरू करता है ना अपना फेस नहीं देखता है, हम लोग भी बहुत ऐसा वीडियो पीछे का कभी नहीं देखते हैं, है ना। इतना लगता है कि कभी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे ही कैमरा चालू होता है, रिकॉर्ड चालू होता है तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर में हेजिटेशन आती है। फिर भी तुमने हिम्मत किया, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि सारे बच्चे तुम्हारे ग्रुप में अंग्रेजी बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको जो है यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। और YouTube से जितने देख रहे हैं मेरे सारे बच्चे का हौसला बढ़ाइए, ताकि ये सारे बच्चे अपने क्षेत्र में नाम रोशन कर पाए, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हम यहीं पर पोस्टपोन करेंगे, स्थगित करेंगे। आगे क्लास में मिलते हैं फिर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।